अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना अस्कर अली। दोस्तों आज थोड़ी डिफरेंट वीडियो बनेगी। यहां पर हम कंपैरिजन कुछ डिफरेंट फ़ोन का करने वाले हैं जिनका काफ़ी लोगों को इंतज़ार है। जी हां दोस्तों, ये दोनों फ़ोन इंडिया में लॉन्च कर दिए गए हैं। एक लॉन्च हो चुका है, एक 1 अगस्त को हो रहा है। और यहाँ पर मोटो एज 50 एंड मोटो एज 50 फ्यूजन, यहाँ पर फ्यूजन जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन एज 50 जो है वो 1 अप्रैल को होगा। स्पेसिफिकेशन सारी सामने आ गई। हम कंपैरिजन बिल्कुल टाकरा इनका करेंगे और बताएंगे इन दोनों फोन्स में से बेहतर कौन से। अब काफ़ी फोन्स मोटोरोला को बहुत लाइक करते हैं, उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इन पर जो है वो वीडियो बनाई जाए और ये दोनों फोन्स में से हम कौन सा चूज़ करें। ज़्यादा जो है इंडिया की आवाम जो है वो काफ़ी हमारी वीडियोज़ देखती है, फॉलोअर्स भी हैं और पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को इंतज़ार रहता है। ये फ़ोन नॉन PTS सारे के सारे अवेलेबल होते हैं। नथिंग फ़ोन लगा लें, मोटोरोला के पाकिस्तान में आते हैं। तो यहाँ पर वीडियो कंप्लीटली देखिएगा, इंशाल्लाह तगड़ा कंपैरिजन होगा। चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आप एक नहीं काफ़ी फायदे होने वाले अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन, रिव्यूज़, PUBG टेस्ट, ये सारा कुछ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आप सबसे पहले देखिए कि मोटो एज 50 जो है वो लॉन्च तो 1 अगस्त को हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 8GB 256GB कम से कम वेरिएंट आएगा। जी हाँ, और प्राइसिंग जो लीक हुई है दोस्तों वो तकरीबन 25 से 26 हज़ार है इंडियन प्राइस, जो पाकिस्तानी पैसे मिला के टैक्सेस मिला के वो 1 लाख तक ही आएगा। ये शायद 1 लाख से थोड़ा अबव हो जाए। लेकिन ये एज 50 फ्यूजन जो है ये 8/128 वाला जो है ये आपको 21,000 रुपये की प्राइस में मिलता है इंडियन, लेकिन पाकिस्तानी प्राइस वो तकरीबन 80,000 के करीब करीब बनती है। अब देखते हैं डिफरेंस इसमें क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा खरीदना चाहिए, किसकी तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर आपको मोटो एज 50 जो है बैक लेदर मिलता है, एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है। एल्यूमिनियम फ्रेम यहाँ पर आपको काफ़ी ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है दोस्तों। बैक से लेदर है, कलर्स ऑप्शन भी हैं। लेकिन यहाँ पर एज 50 फ्यूजन जो है वो आपको बैक से लेदर तो मिलता है, लेकिन फ्रेम जो है उसका प्लास्टिक का मिलता है। मतलब कि साइड्स जो हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल आप नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि प्लास्टिक की फ्रेम सारे फोन्स में आते हैं, लेकिन वो ज़रा सा ड्यूरेबल हो जाता है दोस्तों। ये चीज़ आप डिज़ाइनिंग वगैरह में देख सकते हैं। बैक से दोनों का डिज़ाइन अच्छा है, ये चीज़ है दोस्तों, ठीक ठाक है डिज़ाइन। थोड़ा सा डिफरेंसेस भी है कैमराज में। और उसके साथ आप देखें IP58 की दोनों में ही रेटिंग दी गई है, दोनों ही वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ है दोस्तों। लेकिन ज़्यादा ड्यूरेबल जो है वो एज 50 है, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री सर्टिफिकेट है दोस्तों 810H का, जिसे आप रेत में यूज़ करें, रेत में डाल देंगे कुछ नहीं होगा, मतलब पानी में डाल देंगे कुछ नहीं होगा। मतलब परफेक्टली जो है वो आप सर्टिफाइड कह सकते हैं, मिलिट्री के साथ सर्टिफाइड है दोस्तों, वो सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और 1.5K का आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है एज 50 में। यहाँ पर एक P OLED डिस्प्ले और उसके साथ 144 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। उसके साथ 10 बिट का आपको सपोर्ट मिलता है, HDR10+ का सपोर्ट है। और डिस्प्ले आपको कर्व्ड मिलता है, सेंटर पंच होल वाला, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है, 1900 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। जबकि आपको एज 50 फ्यूजन में जो है वो 6.7 इंचेस का फुल HD+ वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, वहाँ 1.5K वाला है। और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। यहाँ पर भी P OLED डिस्प्ले है और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ज़्यादा बेहतर डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको करीब करीब 1500-1400 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ पर आपको 1900 निट्स की ब्राइटनेस एज 50 में देखने को मिलती है। डिस्प्ले दोनों ही कर्व्ड हैं, बट यहाँ पर ज़्यादा इम्प्रूव्ड है थोड़ा सा डिस्प्ले, लेकिन 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पर भी आपको एज 50 फ्यूजन में देखने को मिलता है। और उसके साथ प्रोसेसर की बात करें, स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 का चिपसेट आपको एज 50 में देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी तगड़ा चिपसेट है। जी हाँ, तगड़ा चिपसेट है परफॉर्मेंस के हिसाब से, और पुराना है लेकिन तगड़ा चिपसेट है, काफ़ी गेमिंग आप ज़बरदस्त कर सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ एज 50 फ्यूजन में 7S Gen 2 वाला चिपसेट दिया गया है, दोनों 4 नैनोमीटर वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है दोस्तों, थोड़े डिफरेंसेस हैं, बट आपको परफॉर्मेंस वाइज ठीक ठाक मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर एज 50 फ्यूजन का भी चिपसेट, तो परफॉर्मेंस के हवाले से दोनों टकरा करने वाले हैं। यहाँ पर कैमराज की बात करें तो यहाँ पर ट्रिपल कैमरा है, 50 + 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड + 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा एक्स्ट्रा दिया गया है यहाँ पर एज 50 में। और एज 50 फ्यूजन में आपको 50 + 13 मेगापिक्सल का कैमरा, दोनों में OIS का सपोर्ट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, दोनों में OIS है, लेकिन एक्स्ट्रा एक कैमरा 10 मेगापिक्सल का एज 50 में दे दिया गया है। यहाँ पर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दोनों ही फोन्स में दी गई है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा अपर्चर का फर्क है, फ्रंट में 2.5 का अपर्चर दिया गया है एज 50 फ्यूजन में, और यहाँ पर 2.4 का अपर्चर है। थोड़ा सा रिजल्ट में बेहतरी हो सकती है एज 50 के, ये चीज़ है दोस्तों सेल्फी में भी। और यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, वीडियो 4K 30 FPS दोनों में ही रिकॉर्डिंग है बैक में, और 160
180 जो है वो 120 FPS तक बैक में रिकॉर्डिंग है 180 में, और फ्रंट कैमरा में आपको 4K 30 FPS 1080p 60 FPS में दोनों ही फ्रंट रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी। स्टेरियो स्पीकर्स का ऑप्शन दोनों में, दोनों की साउंड क्वालिटी ज़बरदस्त मिलेगी आपको। यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी 68 वोट की चार्जिंग दोनों में ही मिलती है, ये बिल्कुल सेम टू सेम दी गई है। एंड्रॉइड 14 के साथ दोनों ही फोन्स मिलते हैं, दोनों लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलते हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। लेकिन यहाँ पर डिफरेंसेस है प्राइसेस का और प्रोसेसर का, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन डिस्प्ले में कैमरा में इंप्रूवमेंट की गई है दोस्तों, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और थोड़ा यहाँ पर ड्यूरेबल भी बनाया गया है। तो अगर आप उस कैटेगरी में रहना चाहते हैं कम प्राइस में, तो H50 फ्यूजन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन थोड़े पैसे बढ़ाकर लेंगे तो आपको परफॉर्मेंस वगैरह, कैमराज वगैरह और ज़्यादा बेहतर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा, कौन सा फ़ोन चूज़ करना चाहेंगे, कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ उससे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।